शराब की खेप को मंगवाया गया था और उसमें कार्रवाई जब की गई तो एक कंटेनर वहां से जब्त किया गया जिसके साथ 2 पिकअप वैन्स हैं और 8 मोबाइल जब्त किया गया है और इसमें करीब 400 पेटी शराब विदेशी शराब बरामद किया गया है। एनएच किनारे करोड़ों की बिल्डिंग बनाकर हो रहा था शराब का कारोबार। जी हाँ, मुजफ्फरपुर की ये खबर आपको चौंका देगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में मेडिकल ओवरब्रिज से आगे मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन में भीखनपुर पंचायत का जो इलाका है, मिठनपुरा चौक से गुन्नौर चौक के बीच में एक गोदाम में, बहुत बड़ा गोदाम, इलाके का सबसे बड़ा गोदाम, आप तस्वीरें देखिए, बहुत बड़ा गोदाम, उसमें शराब की तस्करी हो रही थी। शराब की खेप यहाँ कंटेनर के माध्यम से पहुंचती है और वहां से जो है पिकअप में उसको रवाना करना था और मजदूर वहां बुलाए गए थे कंटेनर से उतार कर जो है शराब पिकअप के जरिए और मार्केट में पहुंचानी थी। लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिल जाती है। अहियापुर थाने की पुलिस जो है वो तड़के सुबह 4 बजे के आसपास रेड कर देती है इस गोदाम पर और जिसके बाद पर्दाफाश होता है कि कैसे करोड़ों की बिल्डिंग बनी और उस बिल्डिंग में जो काम है वो अवैध शराब का हो रहा था। शराब के धंधेबाज, उनका मनोबल कैसे बिहार में बढ़ गया हुआ है, 7वें आसमान पर कैसे उनका मनोबल है, ये कहीं ना कहीं इसकी बानगी ये खबर जो है आपको दिखा रही है। और शराब का जो धंधा है वो एनएच के ठीक किनारे चल रहा था। मतलब समझ लीजिए कि गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी और शराब यहाँ से वहाँ सप्लाई की जा रही थी। और हैरानगी वाली बात ये भी है कि इस इलाके में बराबर पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है, थाना की गाड़ियां जो है इधर घूमती रहती हैं और इस इलाके में जो धंधेबाज हैं शराब के, वो कारोबार कर रहे थे धड़ल्ले से। एक बड़ी सी बिल्डिंग में, बड़ा रकबा है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है और उसमें करोड़ रुपया लगाकर कहीं ना कहीं, चाहे ज़मीन हो चाहे ये बिल्डिंग जो बनी है, इसमें जो पैसा लगा है ये बहुत बड़े रकबे में बना है। तो करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग को बनाने में लगे होंगे और इसमें कारोबार क्या हो रहा था, धंधा क्या हो रहा था, शराब का धंधा हो रहा था। क्योंकि इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा मुनाफा किसी एक कारोबार में है तो वो है शराब का कारोबार। शराबबंदी किस तरीके से मौखौल है बिहार में, ये आप सभी को पता है। नीतीश कुमार पिछले 9 सालों से उन्होंने बिहार में शराबबंदी कर रखी है। एक बार फिर बिहार में चुनाव होने वाला है, सवाल ये है। लेकिन शराबबंदी का क्या हाल है ये आप समझ सकते हैं कि एनएच के ठीक बगल में इतना बड़ा जो है गोदाम, वहां से शराब का कारोबार किया जा रहा था। पहले बिहार में अपराधी पकड़ती थी पुलिस तो उस पर खबरें होती थी, लेकिन अब शराब पकड़ने को लेकर जो है खबर ज्यादा सामने आती है। बिहार पुलिस के पास जो मेन काम रह गया है, जो अहम काम रह गया है, वो है शराब की खेप बरामद करना। शराब तस्करों के पीछे, शराबबंदी में जो शामिल लोग हैं, जो धंधेबाज हैं, उनके पीछे जो है उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसी से कहीं ना कहीं उनका रोजी रोटी भी चलता है। उनकी जो कमाई है वो पुलिस वालों की, वो इसी से चलती भी है ज़्यादा। चलिए, आपने ये खबर देखी, कैसे लगी कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। आज दिनांक 7/8/2025 को सुबह करीब 5 बजे पटना मध्य क्षेत्र की टीम के साथ अहियापुर थाना का एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मिठनपुरा गांव अहियापुर में जो बसंत पैलेस के पास में है, वहाँ श्रेयस सीएनएफ सर्विसेज की जो गोडाउन है उस पर अवैध रूप से शराब की खेप को मंगवाया गया था और उसमें कार्रवाई जब की गई तो एक कंटेनर वहाँ से जब्त किया गया जिसके साथ 2 पिकअप वैन्स हैं और 8 मोबाइल जब्त किया गया है और इसमें करीब 400 पेटी शराब विदेशी शराब बरामद किया गया है जिसमें कुल 12,000 बॉटल है और जो शराब की मात्रा है वो 3,546 लीटर है। इसमें 180 ml, 375 ml और 750 ml के मैकडॉवेल्स कंपनी के शराब को जब्त किया गया है और इसमें कुल 8 गिरफ्तारी हुई है जिसमें जो गोडाउन के सुपरवाइजर हैं एक उनकी गिरफ्तारी है और 7 जो अन्य लेबर हैं जो खेप को उतारने के लिए जिनको बुलाया गया था, 7 लेबर्स की गिरफ्तारी हुई है जिनके नाम है विकास कुमार, पेशर त्रिवेणी राय, साकिब मेवालाल चौक, थाना अहियापुर, सिकंदर कुमार, पेशर कपिल देव प्रसाद, साकिब बहुआरा, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण, विजय कुमार, पेशर सोनेलाल महतो, साकिब डुमरावा, थाना चकमेसी, जिला समस्तीपुर,
राजेश कुमार पेशर यादवलाल प्रसाद, साकिम पैगंबरपुर, थाना सिवाई पट्टी, जिला मुजफ्फरपुर। रंजीत कुमार पेशर वासुदेव पासवान, साकिम मोधालाल, थाना रामपुर हरी, जिला मुजफ्फरपुर। सिंधेश कुमार साकिम कंचन राय, माधोपुर सुस्ता, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। अजीत कुमार पेशर जयकरण राय, साकिम बल्हा, थाना चकमेसी, जिला समस्तीपुर। और धर्मेंद्र कुमार पेशर सीताराम भगत, साकिम अली नेवरा, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और इन्हें इस पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये किस चीज की गोदाम है और क्या गोदाम किया है ये लोग शराब का? कहाँ से खेप मंगाए थे? खेत जो है ये शराब मेड इन हरियाणा है एंड फॉर सेल इन हरियाणा है। और जो गोडाउन है वो एक डायपर का गोडाउन है जो 3-4 महीने से यहाँ पर चल रहा था। और जो सुपरवाइजर गोडाउन के पकड़ाए हैं उनके द्वारा कन्फेशनल में बताया गया है कि वो करीब 7 वर्षों से गोडाउन में काम कर रहे थे। पहले गोडाउन कहीं और था और अभी जो नया गोडाउन है वो 3-4 महीने से इस गोडाउन में वो काम कर रहे हैं। पहले भी इस तरह का कोई कारोबार किए थे क्या? देखिए कुछ समय पहले एक शराब का खेप जो पकड़ाया था पिछले माह वो भी इस गोडाउन के आसपास से पकड़ाया था। बट क्योंकि वो गोडाउन के प्रीमाइसेस से नहीं पकड़ाया था इसलिए उस पर अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि क्या वो वाला जो वो शराब का खेप था उसको भी इनके द्वारा ही मंगाया गया था। तो इस पे और अनुसंधान जारी है और दोनों कांडों का एक तरह से कंबाइंड रूप से हम लोग उसको सुपरवाइज करेंगे और उसमें अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद कौन है पता चला कौन मंगवाए? जो गोडाउन के मालिक हैं और जो गोडाउन के और भी लोग हैं जो गोडाउन में काम करते हैं वो संलिप्त हैं। उनके नाम अभी हम लोग इंटरोगेशन में पता कर रहे हैं और भी चीज़ें सामने आ रही हैं अनुसंधान में। जो हमारे पास ट्रक्स भी सीज हुए हैं उससे भी हम लोग जो वाहन ऐप है और अन्य माध्यम है उससे पता कर रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ इसमें यूज़ हो रही हैं जो भी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन पर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम किया जा रहा है। बट इसमें डिटेल में अभी क्योंकि अनुसंधान अंतर्गत है इस पे जानकारी अभी देना अच्छा, हाईवेज के बगल में चूंकि बहुत सारे गोडाउन है तो ऐसे भी प्राइम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस हो रही है क्या? सॉरी फिर से बताइए। हाईवेज के बगल में बहुत सारे गोडाउन और इस तरह की चीजें लगातार लगभग आती रहती हैं जी। इसमें प्राइम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस हो रही है क्या? देखिए गोडाउन्स के पास लास्ट जो एक खेप पकड़ाया था जैसे मैंने बताया कि वो भी गोडाउन के परिसर के पास से पकड़ाया था लेकिन क्योंकि परिसर के अंदर नहीं था तो उस समय गोडाउन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई थी। लेकिन इसमें जो भी शराब के कारोबारी हैं उन पर हम लोग की सख्त मॉनिटरिंग रहती है और इसमें हम लोग आसूचना संकलन भी कर रहे हैं। किसी भी तरह का जो भी खेप लाने का प्रयास किया जाता है उस पर हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में ये वाला भी जो ऑपरेशन है वो किया गया। मतलब पटना की टीम आगे यहाँ पकड़े हैं और जहाँ पकड़ाया वहाँ गश्ती गाड़ी बराबर लगा हुआ रहता है तो हमको नहीं मालूम है। देखिए गश्ती गाड़ी मूवमेंट में भी रहती है और गश्ती गाड़ी जो अन्य ये वाले केस में जो मद्य निषेध की टीम है उनके द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया है। इसके पहले भी अय्यापुर थाना में बहुत सारी शराब के खेप पकड़ाए हैं और बहुत सारा जो खेप पकड़ाए हैं उसमें डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और ये थाना के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसमें जो पूरे राज्य के लिए ये एक जो कानून लागू किया गया है तो उसमें मद्य निषेध की टीम भी काम करती है और थाना की भी टीम काम करती है और इसमें हम लोग दोनों इसमें प्रतिबद्ध है कि शराब की जो तस्करी है और इस तरह से जो अवैध रूप से इसको लाया जाता है उसको हम लोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। जो शराब मंगवाई गई थी क्या ये 8 लोग हैं इसको लेकर के आए थे या तो सप्लायर थे वो यहाँ पर देखकर चले गए? देखिए ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। जो गोडाउन के सुपरवाइजर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लेबर हैं जिन्हें यहाँ पर खेप उतारने के लिए बुलाया गया था। तो लेबर से हमने इंटरोगेट किया उनके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है कि शराब कैसे एंटर किया था और कौन मंगवाया था इसकी जानकारी लेबर्स को नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें और भी विस्तृत रूप से उनसे पूछताछ कर रहे हैं और सुपरवाइजर के द्वारा कुछ बिंदु पर हाईलाइट किया गया है उस पर अभी तक अनुसंधान करेंगे।